वक्फ बिल के खिलाफ ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद के नमाज के वक्त काली पट्टी बांधी। ये तस्वीर भोपाल की आपको दिखाते हैं, जहां लोगों ने काली पट्टी बांधी और नमाज अदा की। तो वक्फ बिल का लगातार विरोध हो रहा है और इसी बीच आपको बता दें कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद के नमाज के वक्त काली पट्टी बांधी। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, लगातार वक्फ को लेकर विवाद चल रहा है और गर्मा भी रहा है। तस्वीरें हमने देखी भोपाल के, किस तरह से नमाज अदा तो की गई पर आंखों पर काली पट्टी बांधकर। बिल्कुल देखिए, लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जो अपील की गई थी उसका असर राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अलविदा जुमे के दिन भी ताजुल मसाजिद मस्जिद में भी बड़ी संख्या में लोग जो है वो काली पट्टी बांध कर पहुंचे थे, और आज जब ईद की नमाज अदा की गई, ईदगाह जो मस्जिद है वहाँ पर जो लोग पहुंचे उनके हाथों में भी आज काली पट्टी नजर आई। सीधे तौर पर यह विरोध जो है वो वक्फ बोर्ड का संशोधन विधेयक जो लाने वाली है सरकार, उसको लेकर लगातार मुस्लिम समाज की तरफ से विरोध किया जा रहा है। ये कहा उसके पीछे ये तर्क दिया जा रहा है कि वक्फ जो संपत्तियां हैं, वक्फ की जो संपत्ति मुस्लिम समाज की है, सरकार इसमें हस्तक्षेप ना करे। देखिए, अगर मैं बात करूं तो वक्फ बोर्ड का अपना एक विधेयक है, अपना एक पूरा नियमावली है, उसके अनुसार ही ये लोग काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि ऐसे में सरकार अगर हस्तक्षेप करती है तो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन किया जाएगा, उनकी संपत्तियों को सरकार जो है वो राजसात कर लेगी। इस तरह की बात जो है वो यहाँ स्थानीय लोग कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से कई बार ये स्पष्ट किया गया है कि सरकार उनकी संपत्तियों को राजसात नहीं करेगी, बल्कि जिन लोगों ने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जे कर रखे उनके कब्जे हटाए जाएंगे और जो जरूरतमंद मुसलमान हैं उनको ये ज़मीनें दी जाएगी। इसके साथ ही उस पर स्कूल निर्माण हो, मुस्लिम समाज के लिए अस्पताल का निर्माण हो, खेल ग्राउंड का निर्माण हो, इस तरह के जो निर्माण कार्य किए जाएंगे सरकार की तरफ से, ताकि जो वक्फ की संपत्तियां खाली पड़ी हुई जिन पर लोग कब्जा कर लेते हैं उन संपत्तियों का बेहतर तरीके से उपयोग हो सके, इसलिए ये विधेयक लाया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। हालांकि वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो इसका स्वागत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसका फायदा है आने वाले समय में मुस्लिम समाज को होगा, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है और उनके निर्देश पर ही राजधानी भोपाल में आज ईद के नमाज लगातार बने रहिए। शैलेंद्र, पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। वक्फ का विरोध लगातार जो है मुस्लिम समुदाय कर ही रहा है। भोपाल की तस्वीरें अभी हम देख रहे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे सारे मुस्लिम धर्म भाई बहनों को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, मंगल कामना। ईद जैसा पवित्र त्योहार है और जो बहुत लंबे उपवास के बाद ये त्योहार मिलता है। जहाँ तक वक्फ को लेकर काली पट्टी का विषय, तो हम सब जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है, सहमति असहमति दोनों का अधिकार हर भारतीय को है, हमारे मुस्लिम भाई बहनों को भी है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि जो तत्व जिनका मेरा संकेत सीधा कांग्रेस की ओर है, वो कोशिश करते हैं बरसों बरस से मुस्लिम समाज को भड़काने की। और ये वक्फ यानी ये दान के इस बिल पर जो अमेंडमेंट की बात है वो मूलतः समाज के हित में है। मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने मुस्लिम समाज के ऐसे लोगों के लिए जो गरीब और असहाय उनके लिए अपनी संपत्ति दान करी, उस संपत्ति का सदुपयोग मुस्लिम समाज के उन्हीं भाई बहनों के कल्याण के लिए होना चाहिए। और दुर्भाग्य से 90% देश भर की वक्फ की संपत्तियां कब्जे में है। अब किसका? मुस्लिम समाज के लोगों का ही। किराया 20 रुपए की, मतलब बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी जमीनें, किराया 20 रुपए 25 रुपए प्रति माह, और उसके नियम इतने जटिल। यदि इन सारी की सारी संपत्तियों का रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है, किसने दान दिया, कब दान दिया, उसकी स्थिति क्या है, किसका कब्जा, उसका रिकॉर्ड डिजिटल किया जा रहा है, और उस संपत्ति से आने वाली सारी राशि का समस्त उपयोग मुस्लिम समाज के कल्याण और हित के लिए किया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ संपत्ति दान की गई थी, इसमें आपत्ति क्या है? यदि उस प्रकार की किसी संपत्ति का विवाद होता है तो विवाद के शीघ्र निपटारे के लिए उचित न्यायाधिकरण की व्यवस्था की जा रही है, और फिर देश की संसद एक कानून बना रही है। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, उस पर जो सुझाव थे आपत्ति के ऊपर विचार हुआ, जेपीसी में पक्ष और विपक्ष के दोनों के ऊपर, अभी सदन में आएगा तो फिर चर्चा होनी है उसके ऊपर। और मेरा इतना आग्रह उन कांग्रेस पार्टी के लोगों से जो मुस्लिम समाज के लोगों को बरगला रहे हैं, भड़का रहे हैं, कि आपने 47 से लेकर आज तक यही किया, हमेशा मुस्लिम समाज। जवाब ले लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समाज के लोग जो हैं यहाँ पर विरोध अपना जता रहे हैं।
पर आरोप यही लग रहे हैं कि कांग्रेस बरगलाने का काम करती है, भड़काने का काम करती है, तभी ऐसा है। इस पे ये आरोप कौन लगा रहा है? उनके चेहरे तो देखिए। वो लोग आरोप लगा रहे हैं जो रोज जो है दूसरे समाज को उकसाते हैं। किसी कांग्रेसी ने बयान दिया क्या कि फादर और चादर से बच के रहो? किसी कांग्रेसी ने बयान दिया क्या कि हम टोपी को नहीं छुएंगे? किसी कांग्रेसी ने बयान दिया कि जहाँ पर जो है कब्रिस्तान में हमें शमशान चाहिए वहां पर? किसी ने कहा कि उनकी नाम पट्टियां बदल दीजिए? कांग्रेसी ने कहा है। ये जो काम जो है खुद जो बीजेपी करती है और उकसाने के बाद जो है जहर फैलाती है और उस पे कांग्रेस का नाम लेने लगती है। किसी जो है पीड़ित पक्ष ने कहा हो कांग्रेस कह रही है तो बता दो आप। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ हजारों जो सहमति असहमति है ये तो ये खुद ही स्वीकार रहे हैं भाजपा के वर्तमान भाजपा के प्रवक्ता जी। ये तो खुद ही स्वीकार रहे हैं कि सहमति असहमति व्यक्त करने का आदमी को संवैधानिक अधिकार है, तो वो व्यक्त कर रहे हैं। इसमें इनको तकलीफ क्या है? संसद में डिस्कशन होगा उसके बाद जो बात सामने आएगी उस पर जो है उस पर चर्चा होगी। तो आज ये जो दुकान इन्होंने सजा ली है नफरत की, ये किस लिए सजा ली? ये तो हर आदमी का अपना अधिकार है। बहुत सारे हिंदू लोग जो है मंदिरों में कलेक्टर प्रशासक बिठाया जाता है उसका विरोध करते हैं, काली पट्टी लगाते हैं, तब ये कहते हैं कि जो है ये हिंदुओं की पार्टी है और मुसलमानों की पार्टी। हमारे कांग्रेसी भी उसमें शामिल होते हैं जी। तो ये जो जहर की पुड़ियां लेकर ये जो घूमते रहते हैं, इस पर इनसे सवाल करिए कि ये किस कांग्रेसी ने बयान दिए। मैंने तो आपको 4 बयान गिना दिए और अभी ताजे बयान फिर। और जब ये टोपी छोड़ते हैं उसके बाद खुद जो है चादर चढ़ाने पहुंच जाते हैं। जवाब दे लेते हैं पंकज जी, क्या कहेंगे? मैं आपको दे देता हूँ आप अभी रोजा इफ्तारी में कांग्रेसी गिरी कर रहे हैं। इनके सारे नेता रोजा इफ्तारी में जा रहे हैं। जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसमें जाके रोजा इफ्तारी में इनके नेता मंत्री शामिल होते हैं और बात करते हैं कांग्रेसी। बेशर्मी की हद है ये। और जहर फैलाने की उत्सुकता है कि ये देश जहर बन जाए, भले इनकी दुकान चलती रहे। ये जो 10% 15% लोग हैं इनकी दुकान चलती रहे, इसके लिए जो है 85% देश में जहर घोलने तैयार हैं। ठीक सर, क्या बोलेंगे पंकज जी? देखिए, मुझे लगता है जो मैंने कहा उसकी पुष्टि हमारे कांग्रेस के मित्र महोदय ने करी। सही पुष्टि की है आपने खुद ही पहले अपने वक्तव्य में बता दिया है। ऋतु जी, ये कांग्रेस मैंने ध्यान से सुना। ऋतु जी, मेरा उत्तर मैंने बहुत ध्यान से सुना। मेरा आग्रह है कि मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। हाँ, बोलिए। मेरी बात की पुष्टि स्वयं कांग्रेस के मित्र ने करी। इन्होंने स्वीकार करा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को किसी भी मुस्लिम भाई बहन से, उनके रीति से, रिवाज से आपत्ति नहीं। हम जाते हैं रोजा अफ्तार में। आज ईद की बधाई मैंने सबसे पहले दी। हम तो ये कह रहे हैं ये चुपचाप जो कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों को हवाइए है। अभी इन्होंने कहा तमाम मुद्दे गिनाए और ऐसे प्रस्तुत किया जैसे भाजपा ऐसा करती हो। अरे हमारा कहना सिर्फ ये है कि ये कब तक बांटते रहोगे? कर्म करो, तुम्हारी राजनीति की गंदगी है कि दूसरा करे तो तुष्टिकरण है और तुम करो तो तुम जो है बड़ा भाईचारा निभा रहे हो। रोज जहर फैलाते हो। मोहब्बत की दुकान ही जीतेगी। तुम्हारी नफरत की मंडी जो है। शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।